बिजली जलती है तो मईशत चलती है। बैनुल-अक़वामी उसूल पर पाकिस्तान कितना अमल दरामद कर रहा है? खित्ते खुसूसन जनूबी एशिया में बिजली और मईशत में हमारी क्या पोजीशन है? और जब बिजली की कीमत बढ़ती है तो सनतों पर इसका क्या असर होता है? इसी तमाम सूरत-ए-हाल पर बात करने के लिए डॉक्टर अरशद ज़फ़र जो कि सनतकार हैं हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब बोल न्यूज़ को वक्त देने के लिए। बताइएगा, पिछले 28 माह से हमने देखा कि 10 बार बिजली की कीमतों में इजाफा किया गया है। सनतों पर इसका कैसा और कितना असर पड़ता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, जिस तरह बिजली की कीमतों में ये हर 2 महीने बाद इजाफा कर दिया जाता है, इससे न सिर्फ सनतकार मुतासर होता है बल्कि पूरी रिटेल इंडस्ट्री और एंड कंज्यूमर तक मुतासर होता है। अब जहाँ तक सनतकार की बात है, ज़ाहिर है जब बिजली के यूनिट्स की प्राइस बढ़ेगी तो उसकी जो चीज़ों की कीमत भी वो बढ़ेगी, कास्ट ऑफ जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगी। लेकिन इसका जो सबसे ज़्यादा फैक्टर जिससे वो अफेक्ट हो रहा है वो इस वक्त डेयरी सेक्टर है। चूँकि बेसिकली हम लाइफ स्टॉक सेक्टर से अगर देखा जाए तो कीमतें बढ़ गई, इंडस्ट्रियलिस्ट ने अपनी प्राइसेस को ऐड करके अपनी प्रोडक्ट को मार्केट में सेल कर दिया, लेकिन फार्मर किस साइड पे जाए? फार्मर इस वक्त बेचारा वो दूध की कीमत बढ़ाता है तो वहाँ से भी उसको मार है, एहतजाज के लिए आता है तो फिर भी उसको मार है। तो जब देखें बिजली की कीमतें बिला किसी वजह से बढ़ती रहेंगी, बगैर किसी वजह से, तो ऑलमोस्ट पूरी इंडस्ट्री भी मुतासर होगी। जो प्रोडक्शन ऑफ कास्ट है वो बढ़ जाएगी, हर चीज़ की रॉ मटेरियल की कास्ट बढ़ जाएगी, तो इन्फ्लेशन रेट भी ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। और सबसे ज़्यादा जो मुतासर होगी वो इस वक्त लाइफ स्टॉक सेक्टर मुतासर होगा। ठीक है अरशद साहब, ये बता दीजिए कि कितना अहम है कि किसी भी मुल्क को मुआशी तौर पर ऊपर लेकर आने के लिए बिजली की कीमतों का एक मखसूस कोटा होना चाहिए जो कि सनतों को बिजली प्रोवाइड करे, लेकिन कीमतें बढ़ाने की बजाय उनमें एक खास किस्म की मॉडरेशन रखे ताकि वो बढ़े नहीं, और कितना इस्तेफादा होता है इससे कि अगर बिजली की कीमतें इस्तेहकाम पकड़ लें? देखें जी, किसी भी मुल्क के GDP में तब तक ऊपर नहीं जाएगा जब तक उसकी सनत नहीं लगेगी, सनत में ग्रो नहीं आएगी, इंडस्ट्री ग्रो नहीं करेगी। आप बांग्लादेश की मिसाल उठा कर देखें कि पाकिस्तान में जब एनर्जी क्राइसिस आया तो यहाँ से हमारी सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बांग्लादेश चली गई, और आज बांग्लादेश के GDP को और अपने GDP को आप कंपेयर करें किस साइड पर जा रहा है। तो बिजली जो है ये पावर सेक्टर में समझता हूँ कि किसी भी मुल्क के ग्रोथ के लिए वो सबसे पहला फैक्टर है, सबसे इम्पॉर्टेंट है। जब तक आप इंडस्ट्री को बिजली सब्सिडाइज नहीं करेंगे, आप उसको फैसिलिटेट एनर्जी क्राइसिस से बाहर नहीं निकालेंगे, तब तक आपकी इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर सकती, और इंडस्ट्री ग्रो नहीं करेगी तो आपका GDP ऑलमोस्ट नीचे आता जाएगा, बेरोजगारी बढ़ेगी, आपके इन्फ्लेशन रेट ऊपर जाएगा, लोग मुतासर होंगे। अच्छा, तो अरशद साहब, जिस तरह हम एक मखसूस प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं, मिसाल के तौर पर एक प्रोडक्ट है, एक दफ़ा बिजली बढ़ने के बाद उस प्रोडक्ट पे कितना खर्चा मजीद बढ़ता है और वो कितनी महंगी होती है? इस वक्त की अगर आप देखें ₹1.95 जैसे बिजली के यूनिट में बढ़ी है, तो आप यूं समझ लें कि 12 से 15% इसकी जो प्रोडक्शन ऑफ कास्ट बढ़ जाएगी। लेकिन इंडस्ट्रियलिस्ट इसके बावजूद इतनी कीमत नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि उसको पता है कि मार्केट में अगर वो इतनी कास्ट ऐड करके जाएगा तो आगे कंज्यूमर ने वो प्रोडक्ट नहीं लेनी है। क्योंकि कंज्यूमर भी मुतासर होता है तो लिहाजा उसने बिजनेस को भी देखना है, ऑलमोस्ट इंडस्ट्री अफेक्ट होती है, तो 12 से 15% तकरीबन अफेक्ट होनी है प्राइसेस। ठीक है, लेकिन अरशद साहब ये बता दें कि अभी जो मौजूदा हुकूमत है, जाहिर है कि अभी कीमतें बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, जिस तरह पहले आमना ने भी जिक्र किया। इससे पहले जब बिजली की पैदावार की बात हो रही थी कि बिजली पैदा नहीं हो रही तो किस तरह से मुहैया की जाए इंडस्ट्रीज को या फिर घरेलू इस्तेमाल के लिए, इससे पहले आपको किन मसाइल का सामना था और इस गवर्नमेंट के आने के बाद आपके मसाइल बढ़े हैं या कम हुए हैं? आप क्या कहेंगे इस पर? एनर्जी क्राइसिस की अगर बात की जाए तो जी 2001 के बाद एनर्जी क्राइसिस पाकिस्तान में आ गया था। आपके सामने एक एग्जांपल है टेक्सटाइल इंडस्ट्री की। मैंने पहले भी बात की कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री 2006-07 में यहाँ से उठ के सारी बांग्लादेश चली गई। उसके बाद जो 2011 के बाद एनर्जी सेक्टर के ऊपर दोबारा काम शुरू हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह हम कह सकते हैं कि जो पिछला ट्रेनोर था उसमें किसी हद तक हमें एनर्जी क्राइसिस को ओवरकम करने का मौका मिला, और टेक्सटाइल ऊपर टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गई, आप किसी भी इंडस्ट्री को उठा कर देखें, लाइफ स्टॉक इंडस्ट्री को देख लें, बड़ी तेज़ी से तरक्की कर रही थी। लेकिन जब से 2018 में से ये गवर्नमेंट आई है, हम अपनी बैड लक समझें या खामियाँ कहें गवर्नमेंट की, तो प्रॉपर तरीके से इनसे मैनेज नहीं हो पा रहा। हर 2 महीने 3 महीने बाद बिला यानी बगैर किसी वजह के आप बताए हुए कीमतें बढ़ा देंगे तो इंडस्ट्रियलिस्ट भी मुतासर होगा। ऐसे में सरमायाकार जो इस मुल्क के अंदर सरमायाकारी करना चाह रहे हैं, मज़ीद न्यू इंडस्ट्रीज़ लगाना चाह रहे हैं, तो वो यहाँ पाकिस्तान के बजाय दूसरे ममालिक
की तरफ अपनी अच्छा, तो डॉक्टर तरफ साहब हमने देखा था कि जब नून लीग की हुकूमत थी तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनको बड़ा फैसिलिटेट किया जाता था, उनसे कई जगह पर टैक्स छूट की बात की जाती थी, लेकिन हमने देखा कि जब ये हुकूमत आई तो हुकूमत की जानिब से कहा गया कि टैक्स छूट नहीं दी जाएगी, लेकिन इंडस्ट्रियलिस्ट जो होंगे उनको हर तरह से फैसिलिटेट किया जाएगा। ये जो बिजली की कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं, इस हवाले से आपकी जानिब से हुकूमत से कोई बात की गई, इस हवाले से कहा गया कि मुस्तहकम होनी चाहिए? देखिए जी, इस सब जहाँ तक तो आपकी बात है टैक्सेस की, तो जब से 2018 में खान साहब आए माशाल्लाह वो एक हर टैक्स के ऊपर टैक्स लगता जा रहा है। खैर हम टैक्सेस की भी बात क्या करें, बात सिर्फ यहाँ पे बिजली की कीमतें बढ़ने की नहीं है। अगर आप बिजली की कीमतों को देखें तो इनका जो टैरिफ है, लेट अस सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अगर आपके यूनिट 198 हैं तो आपकी बिल की कास्ट फॉर एग्जांपल 700 आ रही है, तो वही अगर आपका यूनिट 200 पे जंप, एक यूनिट बढ़ने की वजह से आपका बिल मल्टीप्लाई हो जाता है, दुगना हो जाता है। तो सबसे बड़ा तो प्रॉब्लम ये है इस वक्त, आप यूनिट भी महंगा कर रहे हैं, टैक्सेस भी ऊपर बढ़ा रहे हैं। तो अगर हम ये सारी कास्ट को सम अप करें तो ये यूनिट 23-24 रुपए नहीं पड़ता, ये इंडस्ट्रियलिस्ट को यूनिट ये 55-56 रुपए पड़ता है। आप अगर सारी कास्ट को निकालें तो टैक्सेस तो बहुत ज़्यादा हैं इस वक्त। ये सब चीज़ों को के ऊपर गवर्नमेंट को एक ख़ास तवज्जो देने की ज़रूरत है। इंडस्ट्रियलिस्ट को चाहिए कि गवर्नमेंट को कि वो सब्सिडाइज़ करें, जो इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस हैं उससे इंडस्ट्री को बाहर निकालें, और बिजली के ये जो रेट बिला तहत्तिल आप बगैर किसी वजह से बढ़ा देते हैं। मैं नहीं समझता हूँ कि ये हर 2 माह बाद आपको ज़रूरत पड़ जाती है कि बिजली के आप रेट बढ़ाएं। कम से कम आप बढ़ाते हैं, आपके पास टाइम हो 6 महीने बाद, साल बाद, तो आप इंडस्ट्रियलिस्ट को जो आप वो एतमाद में लें, एक चेन चले पूरी प्रॉपर, उस चेन के तहत आप बढ़ाएं। एक सिस्टम होना चाहिए, ऐसे नहीं है कि आप सिस्टम होना चाहिए जिसके तहत बिजली की कीमतों को बढ़ाना चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अरशद जफर, सनतकार हैं, आपने बोल न्यूज़ को। थैंक यू वेरी मच।